हरे कृष्ण। आपके प्रश्न में आप सबका स्वागत है। व्हाट्सएप पर कुंडली के बारे में एक प्रश्न लिखकर आया है। उन्होंने पूछा है कि उन्हें किसी विशेष भाव को जागृत करना है तो क्या करना होगा। जब भी कुंडली के किसी विशेष भाव को हमें जागृत करना होता है तब हमें उस भाव के कारकत्व के अनुसार, उस भाव के जो कार्य होते हैं उस कार्य के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। और उस कार्य को करने से उसके भी दो बातें होती हैं कि अगर हम कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमारा पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए, तभी उस कार्य में जो हमें फल चाहिए वो मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जब उस कार्य को अगर आप मान लो ना कर सको, उस भाव के संबंधित कार्य अगर आप नहीं कर सकते और वो भाव अगर आपका कारक है, या जैसे 1 4 10 5 9 इन भावों को अगर आपको जागृत करना है तो इनके स्वामी उनके मंत्र का जप करिए। या तो काउंटिंग में जप कर सकते हैं, जैसे जितना उनके पूर्ण अनुष्ठान के लिए जितना जप होता है उतना जप करिए, या फिर प्रतिदिन आपका कार्य सिद्ध होने तक उसका जो नंबर है, जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उस ग्रह का जो नंबर है, उस ग्रह का जो अंक है, उस अंक के अनुसार, जैसे शनिदेव का अंक है 8, तो आप अगर शनिदेव का मंत्र का जप करना चाहते हैं तो प्रतिदिन 8 बार या 17 बार उसका जप करिए जब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं होता। या फिर शनिदेव के संबंधित जो कार्य हैं वो करिए, जैसे माता की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, या जो गरीब और असहाय लोग हैं उनको उनकी सेवा करना, या उनको अन्न वस्त्र औषधि जो भी उनकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से उनको देना। ऐसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपका शनिदेव जिस स्थान के स्वामी है, जैसे मान लो पंचम के हैं, नवम के हैं, चतुर्थ के, दशम के हैं या लग्न के हैं, तो वो जागृत होते जाएंगे और आपका कार्य सिद्ध होगा। अब यहाँ ये देखना है कि जो भाव आप जागृत कर रहे हैं, जैसे 1 4 5 10 9, इनको अगर आप जागरूक करें तो ये हमारे विशेष स्थान होते हैं। तो जो स्थान के स्वामी को आप जागरूक कर रहे हैं, जो स्थान को आप जागरूक कर रहे हैं, वो स्थान आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से स्थान का है। जैसे पंचम का है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी उम्र, आपका कार्य, वो सब देखने के बाद ही उसको आपको जागरूक करना है। जैसे पंचम है तो पंचम है और उम्र है विद्यार्थी की, तो आपको विद्या अध्ययन के लिए उस पंचम भाव को जागृत करना है, तो उसके हिसाब से आपको उस मंत्र का जप करना चाहिए। अनुष्ठान करें या फिर जो उसका नंबर होगा, अंक होगा, उसके अनुसार जप करें तो आपका वो भाव जागृत हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप ऐसे भाव को जागृत करना चाहते हैं जो आपके कारक नहीं है, अब कई बार प्रश्न आता है कि जैसे 6ठा भाव है, 8वां भाव है, 12वां भाव है, 7वां भाव है, इन भावों को जागृत क्यों करना है। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि इन भावों को जागृत करके और कुछ कार्य हमें करने होते हैं। जैसे 7वां भाव है, 7वां भाव सिर्फ पार्टनर का है, अर्थात सिर्फ हमारा जो पार्टनर, जैसे पति पत्नी, सिर्फ वही नहीं है, हमारे बिजनेस पार्टनर भी होते हैं, क्योंकि 7वां स्थान व्यवसाय का भी है, तो व्यवसाय के पार्टनर भी होते हैं। तो हो सकता है अगर आपको आपके व्यवसाय के जो पार्टनर है उनकी वजह से अगर आपको परेशानी आ रही हो, तो उनकी परेशानी को आपको 2 तरह से आप उनको ठीक कर सकते हैं। या तो उनको अपने अनुकूल कर सकते हैं, या तो आप उनके अनुकूल हो सकते हैं, या वहाँ से आपको दूर हटना होगा, अर्थात उनसे आपको नाता तोड़ना होगा। तो
क्या आपको करना है वो सोचकर उसके हिसाब से आपको आपके भाव को जागृत करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जागृत करने का मतलब ये नहीं है कि हम उस ग्रह से कुछ भी काम करवा सकते, क्योंकि ग्रह, ये ध्यान में रखना है कि ग्रह जो है वो बहुत ही आदरणीय है, वो हमारे नौकर नहीं है। इसलिए उनसे काम लेना अर्थात उनको प्रसन्न करके, उनको प्रार्थना करके, उनसे विनय करके फिर हमें काम के लिए उनको प्रार्थना करनी कि हमें ये काम चाहिए या हम ये काम करना चाहते हैं, उसमें आपकी हमें सहायता की आवश्यकता है। इस तरह विनम्र होकर जब आप प्रार्थना करेंगे और उनकी उपासना करेंगे, तभी वह आपका भाव जागृत होगा। सिर्फ जागृत करना है ये सोचकर जागृत ना करें, क्योंकि इसके आपको दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।